किसी का नाम अगर मुसलमान हो तो क्या सिर्फ आरोप लगते ही उसे मुजरिम मान लिया जाता है? क्या आज हमारे सिस्टम में मुलजिम और मुजरिम के बीच का फर्क धीरे धीरे मिटता जा रहा है? आज की यह खबर किसी एक शख्स की नहीं, बल्कि हमारे इंसाफ, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था और हमारी सोच पर एक बड़ा सवाल है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के उस हाई प्रोफाइल मामले की जिसमें मोईद खान नाम के शख्स पर नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप लगा था। आरोप लगते ही प्रशासन हरकत में आया, पुलिस कार्रवाई हुई और उसके बाद मोईद खान की बेकरी सील कर दी गई। उनके मार्केट कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर चला दिया गया। कहा गया कि यह अवैध निर्माण है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सब जांच पूरी होने से पहले नहीं हुआ? क्या अदालत का फैसला आने से पहले किसी को इस तरह इंसाफ देना, इस तरह सजा देना इंसाफ कहलाता है? यह मामला सिर्फ प्रशासन तक सीमित नहीं रहा, यह राजनीति का मुद्दा भी बना। याद कीजिए किस तरह से उत्तर प्रदेश विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस केस का जिक्र किया। विपक्षी दलों पर आरोप लगाए, यानी एक ऐसा मामला जो अदालत में साबित होना बाकी था, उस पर सदन से लेकर सड़क तक फैसले सुनाए जाने लगे। लेकिन अब अदालत का फैसला सामने आया है। एक ऐसा फैसला जिसमें विशेष पॉक्सो अदालत ने मोईद खान को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। अदालत ने साफ कहा कि उनके खिलाफ अपराध साबित नहीं हो सका। जो उनका डीएनए टेस्ट किया गया वह भी निगेटिव आया। वहीं इस मामले में उनके कर्मचारी राजू खान को दोषी ठहराया गया है और सजा पर अगली सुनवाई भी तय की गई है। यह फैसला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि मुलजिम और मुजरिम एक नहीं होते। मुलजिम वह होता है जिस पर आरोप हो और मुजरिम वह होता है जिसका गुनाह अदालत में साबित हो जाए। लेकिन हमारे समाज में खासकर जब नाम मुसलमान हो तो यह फर्क अक्सर मिट जाता है कि आप खुद सोच करके देखिए, मोईद खान के परिवार पर क्या बीती होगी। उनके बच्चे स्कूल में किन नजरों से देखे गए होंगे, घर की औरतें कितनी शर्म और डर के साथ बाहर निकलती रही होंगी, और वह इंसान जिसका कारोबार, जिसकी साख, जिसकी पूरी जिंदगी एक झटके में मलबा बन गई। आलोचकों का कहना है कि देश में, खासकर उत्तर प्रदेश में, ऐसे कई मामले पहले भी सामने आए हैं जहां मुस्लिम समुदाय के लोगों पर आरोप लगते ही बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है। बाद में अदालतें उन्हें बरी कर देती हैं, लेकिन तब तक घर टूट चुके होते हैं, कारोबार खत्म हो चुका हुआ होता है और बदनामी जिंदगी भर पीछा करती रहती है। सवाल यह नहीं है कि अपराध पर कार्रवाई हो या नहीं, सवाल यह है कि क्या कानून से पहले कार्रवाई होनी चाहिए? क्या अदालत से पहले प्रशासन को फैसला सुनाने का हक है? और क्या मीडिया की जिम्मेदारी यह नहीं बनती है कि वह किसी को दोषी साबित होने से पहले मुजरिम ना बनाए? आज अदालत ने अपना काम कर दिया है, अब बारी है सरकार की, प्रशासन की और समाज की कि वह आत्ममंथन करे। क्योंकि अगर इंसाफ बुलडोजर से होने लगा तो कल उसके नीचे कोई भी आ सकता है। शायद आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और इंसान को जरूरत है, हमें और आपको जरूरत है कि सरकार के फैसले को फरमान समझ करके हमेशा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम विरोध कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अदालतें तय नहीं करती कि मुजरिम वो इंसान है या नहीं, किसी के मुलजिम कह देने से, किसी के मुजरिम कह देने से वो मुजरिम नहीं होता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर चीख चीख करके कहीं ना कहीं मोईद खान को एक अपराधी के तौर पर, एक बलात्कारी के तौर पर पेश किया। लेकिन दरहकीकत जब रिजल्ट सामने आया अदालत की तरफ से तो यह बात तय पाई गई कि मोईद खान की कोई गलती नहीं थी। लेकिन कहते हैं कि इस देश में इंसान अंधभक्त हो चुका है। वह सिर्फ यह देखता है कि अब्दुल के साथ क्या हो रहा है और अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में किसी भी ऐरे गैरे कानून का समर्थन करने लगे। आज आप देखिए, जो लोग यूसीसी पर चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, कह रहे थे कि हाँ अरे बहुत अच्छा कानून है, इसे लागू किया जाए, जब यूजीसी सिर्फ एक सी ही तो हटा, एक जी के आने से लोग इतना घबरा गए हैं कि इस देश में जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, आज उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहा जा रहा है कि अरे ये तो तेली समाज का इंसान, ये तो तेली समाज का रहने वाला है। आप जरा सोच करके देखिए ये किस तरह की व्यवस्था और कैसी सिस्टम बनाई गई है कि एक तरफ आप अब्दुल के टाइट होने पर खुश थे, लेकिन जब बारी आपकी आई तो आप चीखने लगे हैं, चिल्लाने लगे हैं, रोने लगे हैं और आप कहते हैं कि मोदी जी आप तो तेली समाज के हैं, आपको 240 से 140 पर ला देंगे। ये बताता है कि इस देश में कानून व्यवस्था आज के इस वक्त में अगर कुछ गड़बड़ियां हैं, कुछ खामियां हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार आप भी हैं। मोईद खान जैसे लोग इस देश के लिए यकीनन एक स्तंभ की तरह है, लेकिन उन्हें किस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मड़ोड़ा जा रहा है, वो आप इस खबर से अंदाजा लगा सकते हैं। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।